अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बहुत ही प्यारा सा वी कट में कट वर्क का डिज़ाइन मैंने बनाया है। इसके ऊपर मैंने जो है सिलाइयाँ भी लगाई हैं, यानी कि रेशम के धागे से सिलाई भी लगाई है, कट वर्क लगाया है और इसके ऊपर लेस का इस्तेमाल भी किया है। और बहुत ही प्यारा से ये हमारा वी शेप में डिज़ाइनिंग बनी है। और इसके लिए मैं फ्यूजिंग के ऊपर कट करूँगी। पहले फ्यूजिंग के ऊपर हम गले की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने ऊपर से 3 इंच की चौड़ाई लेनी है और लंबाई आप अपने हिसाब से ले लेंगे कितना बड़ा आपको गला रखना है, यानी कि कितनी लंबी लेंथ पे आपने गला बनाना है। वी गला जो होता है वो थोड़ा बड़ा ही हो जाता है, आपने इसको कम ही लेना है। 6.5 इंच के ऊपर इसकी लंबाई लेनी है और चौड़ाई जो है वो 3 इंच से थोड़ी सी बढ़ती हुई ले लें, क्योंकि चौड़ाई हमने थोड़ी सी बढ़ती हुई लेनी होती है और लंबाई जो है वो कम लेनी होती है। तो इस तरह से वी गले की तो मैंने कटिंग कर दी। उसके बाद ये मैंने फ्यूजिंग ली। फ्यूजिंग के ऊपर स्केल जो है वो मेरा 1 इंच के करीब चौड़ा है, तो इसकी मदद से मैंने इसकी लंबी लंबी सी ये पट्टी को कटिंग कर लिया था फ्यूजिंग के ऊपर। ये देखें, इस तरह से फ्यूजिंग के ऊपर ये लंबी पट्टी को मैंने कट कर लिया था। और कट करने के बाद इसको यानी कि जो प्लेन वाला कपड़ा था उसके ऊपर मैंने इसको चिपका लिया था। ये देखें, इस तरह से आपने इसको चिपकाना है। प्लेन वाले कपड़े के ऊपर लेकर फ्यूजिंग से इस तरह से चिपकाना है। दोनों ही साइडों से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हमारा बच रहा है, क्योंकि वो हमने बाद में इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है। तो इस तरह से करके आपने इसको पूरी पट्टी को चिपकाना है। और इसके बाद ये हमने इसका गला लिया, वी गला, और इसको लेके इसके ऊपर प्रेस करनी है। इस तरह से आपने गोल गले यानी कि वी गले को भी चिपका लेना है अच्छी तरीके से। और फिर इसके बाद आपने पूरा यानी कि ये सारा प्रेस पे आपने सारी चीज़ों को रेडी कर लेना है, तो इससे काम करना बहुत आसान हो जाता है। फिर मैंने ग्लू स्टिक ली और उसकी मदद से इसके जो है दोनों साइडों से इसके साइडें चिपका दी थी, जो हमने फैब्रिक निकाल के छोड़ा था। इससे ये आसानी हो जाती है कि आपने सिलाई नहीं करनी पड़ती। वो सिलाई आपने एक ही दफ़ा जब डिज़ाइन करना होता है उसी एक ही दफ़ा में इसके ऊपर सिलाई लगा लें, तो उससे जो है हमारी सिलाइयों के ज़्यादा निशान नहीं आते। ये देखिए, इस तरह से ये चकोर चकोर से पीस मैंने यानी कि कट करके रखे हुए थे। 2 इंच की लंबाई 2 इंच की चौड़ाई पे ये पीस कट करके रखे हुए थे। इससे हम ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो ये ब्लू कलर का इसके अंदर यानी कि डिज़ाइनिंग में आ रहा था, तो ब्लू कलर का हमने इस पर इस्तेमाल किया था। और ये देखें, ये हमारा शर्ट पीस का फ्रंट पीस है। इसके ऊपर ये वी गले को आपने लगाना है और इसका सेंटर आपने कर लेना है कि कहाँ से कहाँ तक इसका सेंटर आ रहा है। ऊपर से वी कट पे यानी कि ऊपर से कट को मिलाना है और इसकी अच्छे से आपने सेटिंग करनी है। और सेटिंग करने के बाद इसके ऊपर साइड साइड से आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल नॉर्मली जिस तरह से हम गले बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपने गले को बनाना है। मैंने इसकी लंबी कटिंग नहीं की, कुछ भी इसके अंदर काटा नहीं और इसको ओवरलैप की तरह बना दिया था। कुछ भी इसके अंदर मैंने नहीं किया। आपने ये देखा ही होगा कि ये मैंने टेम्परेरी बनाया है, यानी कि इस तरह का इसका स्टाइल दिया है। जब ये तैयार होगा तो ऐसा लगेगा कि ओवरलैप गला बना हुआ है। और ये डिज़ाइनिंग सिर्फ हमने डिज़ाइनिंग ऊपर ही ऊपर दी है और इसकी कटिंग पूरी मुकम्मल नहीं की। तो अगर जो लोग नए सीने वाले हैं वो इस तरह से भी करके सी सकते हैं। आप हर तरह से अपने काम को आसान बना सकते हैं, बस थोड़ी सी दिमाग को लगाना होता है और आप काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये टिप्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, यानी कि इस तरह का गला बनाकर आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से करके हम दोनों तरफ से लेके इसको बराबर भी करके बना सकते थे। ये देखें, इस तरह से भी करके आप बना सकते हैं। ये देखें, मैं आपको जो कलर डिज़ाइन बता रही हूँ उसके साथ साथ इसका भी बता रही हूँ कि इस तरह से आप दोनों तरफ से भी फोल्ड करके बना सकते हैं पट्टी को, यानी कि ऊपर से ले जाकर नीचे से पूरा ताबीज़ पट्टी की तरह राउंड दोबारा घुमा के बना सकते हैं इसको। पर मैं इस तरह से नहीं बना रही, मैं इसको दूसरे तरीके से बना रही हूँ। अच्छा, इसके लिए ऊपर मैंने ब्लू कलर का धागा लिया है और इसके सेंटर में मैंने इसकी 3-3 सिलाइयाँ लगाई। ये देखें, ये पहली सिलाई लगाई है ब्लू कलर की, क्योंकि कपड़ा हमारा लाइट कलर का था और प्लेन था। तो फिर इसके ऊपर मैंने ब्लू कलर के धागे से सिलाई लगाई और सिलाई लगाने के बाद ये मैं इसकी सेटिंग कर रही थी और बिल्कुल गले के बराबर इसको रख के आपने सीना है। आपको जहाँ से हाथ आपका पड़ रहा है आप उस तरह से इसको सी सकते हैं। ऊपर की साइड से सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं या नीचे की तरफ से। मुझे नीचे की तरफ से मेरा हाथ पड़ रहा था तो मैंने नीचे की तरफ से स्टार्ट किया था इसको।
ये देखें, इस तरह से करके आपने पहले किनारे की सिलाई लगानी है और जो दूसरी वाली सिलाई है उसके साथ साथ हमने लेस को लगाकर यानी कि गुम सिलाई पे यानी कि अंदर दबाकर फिर इसकी सिलाई लगानी है लेस के साथ। ये देखें, इस तरह से करके ये साथ साथ मैंने लेस भी इसके लगाती रही। तो एक साइड पे हमारे ट्रायंगल्स लग जाएंगे, एक साइड पे हमने लेस का टुकड़ा लगा दिया था। जो लेस हमने चाक दामन पे इस्तेमाल करनी है वो लेस हमने इसके एक साइड पे लगा दी थी गले के। ये देखें इस तरह से, तो इस तरह से लुक भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो दोनों ही साइडों पे लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने दोनों साइड पे लेस का इस्तेमाल नहीं किया। एक तरफ लेस लगाई है और एक तरफ इसके ट्रायंगल लगाऊंगी मैं। ये देखें, ये मैं आपको लगा के दिखा रही थी कि एक साइड पे हमने वी गले पे ये लेस वाला लगा दी थी पट्टी और दूसरी साइड के ऊपर ट्रायंगल्स के साथ साथ मैं ये लगाती हुई चलूँगी। अच्छा, आप एक काम भी कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल आप पहले मतलब चिपका लें या किसी तरीके से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपसे ना लगाया जाए तो आप पहले इसको ग्लू से चिपका लें प्रेस की मदद से, तो इस तरह से भी लगाने में आपको आसानी हो सकती है। और ये मैं डायरेक्ट ही लगा रही थी। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने ट्रायंगल बनाए और इनके ऊपर सिलाई कर दी थी। सिलाई करने से काम आसान हो जाता है, ये खुलते नहीं है मतलब लगाते टाइम, वरना हाथ के हाथ इसके ट्रायंगल बनाओ और हाथ के हाथ लगाओ तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इस तरह से करने से आपका काम भी आसान हो जाता है। तो मैं वही तरीका बताती हूँ जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। और इतने आसान अल्फाजों से बताती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो और आप बहुत इजीली काम को समझ सकें और सीख सकें। कोशिश पूरी करती हूँ कि वीडियो इस तरह से बनाऊँ, इस तरह से आपको बताऊँ ताकि आपके समझ में भी आए और जब आप ट्राई कर रहे हो तो आप बना भी सकें। ये देखें, इस तरह से आपने इसको ट्रायंगल्स को लगाना है। अच्छा, ये भी आपने गौर करना है कि ये मैं लगा किस साइड पे रही हूँ, यानी कि गले के आगे वाली साइड पे लगा रही हूँ, पीछे वाली साइड पे नहीं लगा रही मैं। तो जहाँ की तरफ हमारे गले की स्टार्ट थी मैंने वहीं से ट्रायंगल लगाने स्टार्ट किए थे। तो इसको नमक पारा भी कहते हैं और इसको ट्रायंगल भी कहते हैं, और जो चाहे आप इसका नाम रख सकते हैं। इसको उस तरह से करके ये फोल्ड कर करके आपने ये लगाने हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लगता है ये। और फिर जो इसके अंदर ब्लू कलर आ रहा था मैंने इसका शेड डाला, यानी कि पूरा सूट हमारा लाइट कलर का था, ये ब्लू ब्लू इसके अंदर डिज़ाइनिंग में आ रहा था। फिर मैंने ये इस हिसाब से इसके अंदर ये लगाया। तो ये बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन लग रहा था और बहुत ही सिंपल सा, यानी कि जल्दी बन जाने वाला डिज़ाइन है। और क्योंकि लॉन के सूट होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग अच्छी भी नहीं लगती, तो हम चाहते हैं कि सोबर सा डिज़ाइन हो और जल्दी बन जाए, कोई उलझन ना हो। क्योंकि जो मेरी बहनें घरों में स्टिच करती हैं तो उनको यही सोचने में परेशानी होती है कि गला कौन सा बनाए, समझ नहीं आ रहा। तो अब आपकी परेशानी दूर हो गई। मेरे चैनल पे विज़िट करें, हर तरह की आसान मुश्किल हर तरह की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पे मौजूद है, जो आप देख के कुछ भी इसके अंदर से डिज़ाइन आप कर सकते हैं। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें। हर तरह का काम मौजूद है, ब्राइडल है, जेंट्स, लेडीज़, छोटे बड़े बच्चों का हर तरह का काम मेरे चैनल पे मौजूद है। और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं ये वीडियो। और काम के साथ साथ आपको पता है कि वीडियो बनाना भी कितना मुश्किल काम होता है। ख़ुद से आप काम कर रहे हो, ख़ुद ही वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और आप देखें तो ज़ाहिर है हमारी मेहनत भी वसूल हो जाती है और आपको कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। तो इस तरह की अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी और वीडियो को भी पूरा देखा करें। और ये देखें, इसी तरह से बातों बातों में ये डिज़ाइन भी हमारी तैयारी पे आ गई थी। तो ये आखिरी हमारे ट्रायंगल्स लग रहे थे इसके अंदर जो मैं लगा रही थी। और ये देखें, ये लास्ट का आखिरी वाला ट्रायंगल, इसको मैं सेट कर रही थी। फिर नीचे से जैसे हम तावीज़ पट्टी को फोल्ड करते हैं इसी तरह से मैंने इसको भी नीचे से फोल्ड कर दिया था। और उसके बाद फिर आपने एक ही सिलाई ले जाकर ऊपर तक का इसको एंड कर देना है। ये देखें, इस तरह से ये आखिरी वाला ट्रायंगल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, फिर भी मैंने इसको एडजस्ट करा और इसको सेटिंग वेटिंग करके इसको पक्का कर दिया मैंने। वहीं से यानी कि सिलाई ली अपनी, वहीं से रिडन इसको ऊपर कर दिया मैंने और यहीं से मैंने इसको पूरी सिलाई को अपने आहिस्ता आहिस्ता करके किनारी किनारी पे करके लगानी है। और लगाने के बाद ये पूरा आपने ऊपर तक इसको लेकर आ जाएंगे। इसी तरह से मेरा डिज़ाइनिंग हो गई है तैयार। मैं इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका लुक आ रहा है। और आपको कैसा लग रहा है ये गले का डिज़ाइन वी शेप में। और ये देखें, इस तरह का ये लुक आया। सिलाइयाँ लग गई, लेस लग गई, ट्रायंगल लग गए। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।